Good morning, student. In the previous class, we discussed about the solar system, about the planets, and about the Earth's revolution and rotation. So, let's continue the remaining part of this chapter. Our next topic is the Moon. Moon is the closest neighbor of the Earth in the sky, and it is known as the natural satellite of the Earth. Clear, student? Moon is known as the natural satellite of the Earth, and it is about 3,84,000 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है. एंड it revolves around the earth and it takes almost 28 days, or we can say almost 27.3 days for the revolution. And we always see the same side of the moon because the another side of the moon remains far away from the earth. हमें मून की एक ही साइड दिखाई देती है, दूसरी साइड जो है वो मून की हम नहीं देख पाते हैं. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून की खुद की लाइट नहीं होती है, बट वो शाइन करता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सन लाइट. एंड देयर इज नो एयर एंड वाटर, सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. सो ओनली लाइफ इज ओनली ऑन द अर्थ. सो मून पे भी ना वाटर है ना एयर है, दैट्स वाई देयर इज ऑल्सो नो लाइफ. एंड द मून सीम्स टू चेंज इट शेप एवरी नाइट. आपने देखा होगा कि जब भी आप नाइट में देखते हो जो मून की जो शेप है वो कभी बढ़ती रहती है और कभी उसकी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, कभी डिक्रीज होती रहती है साइज. सो व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, देन we are not able to see the moon. So this is known as new moon. And in 2 or 3 days the moon is look like a circle. बिल्कुल आपको थिन सा पतला सा पार्ट दिखाई देता है मून का. That is known as crescent moon. And after 2 weeks we see the whole part of the moon, that is known as full moon. So the changes of the shape in the moon is known as phases of moon. Clear, student? Our next topic is the stars. Star are huge heavenly bodies. स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बट वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड दे हैव देयर ओन लाइट. क्लियर, स्टूडेंट? स्टार्स की खुद की लाइट होती है, बट मून की खुद की लाइट नहीं होती है. एंड सम स्टार्स फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई. स्टार्स जो होते हैं वो कुछ टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं. जब भी आप स्काई में देखते हो तो आपको अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं स्टार्स के. So the one group of stars appear in the shape of hunter, and another in a, you can say, the lion, in a scorpion. So the stars form a pattern in the sky, and these group of stars are known as constellation. So what is constellation? We can say constellation is a group of stars that form some patterns. स्टार्स का जो ग्रुप होता है वो कुछ पैटर्न बनाता है और डिज़ाइन बनाता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन. स्टूडेंट, देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन. स्काई के अंदर अगर आप देखोगे तो 88 कॉन्स्टिलेशन आपको दिखाई देंगे. एंड सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन आर उर्सा मेजर. इस कॉन्स्टिलेशन में आपको जो स्टार है वो किस पैटर्न में दिखाई देंगे? लाइक अ बियर. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियस. स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में जो स्टार है वो इस शेप में डिज़ाइन और पैटर्न इस शेप में बनेगा कि वो एक स्कॉर्पियो के जैसे दिखाई देंगे, दैट इज नोन एज स्कॉर्पियस. एंड ओरियन. ओरियन में जो स्टार्स है वो हंटर की शेप में आपको दिखाई देंगे. एंड लियो. इन लियो कॉन्स्टेलेशन यू सी द डिजाइन और पैटर्न ऑफ द स्टार इन अ शेप ऑफ लायन. So constellation, what is constellation? The group of stars that form some pattern or design, that is known as constellation. If ask a question, give some example of constellation, then your answer will be Ursa Major, Scorpius, Orion and Leo. Our next topic is people in a space. Firstly, in the 1961, the Russian astronaut named Yuri Gagarin. What is the name? Yuri Gagarin become the first man to travel into the space. सबसे पहले स्पेस में जाने वाले पर्सन का अगर आपसे कोई नाम पूछे तो दैट इज यूरी गागरिन. एंड फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्स? ही बिलोंग फ्रॉम द रशिया. अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person
who set his foot on the moon. सबसे पहले मून पे किसने अपना स्टेप रखे थे? That is Neil Armstrong, and he belongs from the America on 20 July 1969. एंड जिस स्पेस क्राफ्ट से नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे पहुंचे थे उसका नाम क्या था? दैट इज अपोलो 11. क्लियर स्टूडेंट? सो द स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 reached the moon on the 20 July 1969 with the Neil Armstrong. But some Indian astronauts are also there. First is Rakesh Sharma. Rakesh Sharma was the first Indian astronaut, the person that go into the space. So on 2nd April 1984, squad leader Rakesh Sharma became the first Indian to go into the space. And he went into the space in a Russian spacecraft named Soyuz T-11. तो राकेश शर्मा जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उसका नाम क्या था? Soyuz T-11. And on which day? On the 2nd April 1984, he went into the space. But there are some women astronauts also there. So here is a picture of Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was the first Indian woman. She go into the space, and she went into the space in the space shuttle that is known, that name is Columbia, in 1977. कल्पना चावला जिस स्पेस शटल में गए थी उसका नाम क्या था? कोलंबिया. एंड द ईयर इज 1977. फर्स्ट टाइम 1977 में वो स्पेस में गई थी. बट ऑन द सेकेंड टाइम शी वेंट अगेन इनटू द स्पेस इन 2003 इन द सेम स्पेस शटल दैट इज कोलंबिया. But she died when her space shuttle crashed on 1st February 2003, just before landing on the return journey. जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो उनका जो स्पेस शटल था वो क्रैश हो गया और 1st February 2003 को उनकी डेथ हो गई. So if there is a question, name the first woman who went into the space and it belong from the India. The name is Kalpana Chawla. Here is a picture of Sunita Williams. So the Sunita Williams was the second woman of Indian origin to go into the space. First woman is Kalpana Chawla and second woman is Sunita Williams. And he stayed in the space for 194 days. Space के अंदर वो कितने days तक रुकी थी? 194 days. Clear student? So here is our Indian moon mission that name is Chandrayaan-1. So India's first mission to moon, that is Chandrayaan-1, it was launched on 22nd October 2008 from Sriharikota. Sriharikota जो है एक जगह का नाम है जहाँ पे हमारा स्पेस स्टेशन है. So the Chandrayaan-1 is launched on 22nd October 2008. And on 14 November 2008, it placed the Indian flag on the moon. जब लॉन्च कब हुआ था? 22nd October 2008 and 14th November 2008 को चंद्रयान ने हमारा जो इंडिया का फ्लैग है उसको मून में प्लेस करा था. So student, our chapter is complete. I hope you understood this chapter. So read this chapter carefully.